Hello student, I welcome you all my YouTube channel MSG Career Point. Today I am going to teach you class 7 English chapter number first and chapter name is Casabianca. Dear student, this poem is written on the base of a real story, real incident. यह घटना 1908 की है। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस के बीच सी वार चल रहा था। सी वार मीन्स समुद्री युद्ध चल रहा था। एंड देयर वाज अ पर्सन दैट वाज एडमिरल इन नेवी एंड हिज सन वाज आल्सो ऑन द सेम शिप। हुआ कि सेना का जो मेन अफसर होता है नेवी सेना का एडमिरल उस शिप पर मौजूद थे और उस समय उनका बेटा कासाबियांका जो कि 13 वर्ष का था वो भी उसी शिप पर मौजूद था और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच का युद्ध चल रहा था। उस समय ब्रिटेन ने हमला कर दिया और तभी एडमिरल ने कासाबियांका से कहा कि यू डोंट लेफ्ट योर पोस्ट, बेटा तुम अपनी पोस्ट को मत छोड़ना। पोस्ट होता है स्टूडेंट जैसे किसी सैनिक को जिस स्थान पर खड़ा कर दिया जाए कि आप यहीं से खड़े होकर निगरानी करेंगे तो आपको वहीं खड़ा रहना है। तो वही बच्चा कासाबियांका जिस प्लेस पर खड़ा था शिप पर, उसके पिताजी ने कहा कि तुम इस पोस्ट को मत छोड़ना जब तक मैं तुम्हें न कहूँ। और उसी दौरान फायरिंग हुई और उसके पिताजी की डेथ हो गई। बट वो बच्चा उस फायरिंग के बीच वहीं पर खड़ा रहा और बोलता रहा, पिताजी अगर मेरा काम पूरा हो गया हो तो क्या मैं अपनी पोस्ट छोड़ सकता हूँ। बट उसको यह नहीं पता था कि उसके पिताजी अब दुनिया में नहीं रहे। The boy stood on the burning deck, hence all but he had fled. The flame that lit the battle wreck shone round him over the dead. स्टूडेंट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, बच्चा जलती हुई डेक पर खड़ा था। डेक मतलब शिप पर ही खड़ा था। वेंस ऑल बट ही हैड फ्लेड, केवल वही वहाँ था, बाकी सभी लोग भाग चुके थे। द फ्लेम दैट लिट द बैटल रेक, और आग की ज्वाला पूरे रेक पर घिर चुकी थी। आग की ज्वाला से पूरा रेक घिर चुका था। द सोन राउंड हिम, और आग फ्लेम उसके चारों तरफ चमक रही थी। किसके? बच्चे बॉय के चारों तरफ फ्लेम घिरती जा रही थी ओवर द डेड, और ऐसा लगता था मानो अब उसकी डेथ निश्चित है। डेथ के समान मृत्यु बनकर फ्लेम उसके चारों तरफ चमक रही थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एट ब्यूटीफुल एंड ब्राइट ही स्टूड, जबकि वह सुंदर चमकदार बच्चा मिडिल में खड़ा था। एज बॉर्न टू रूल द स्टॉर्म, मानो उसका जन्म ही स्टॉर्म में उस तूफान पर शासन करने के लिए हुआ है। इस हिम्मत से बहादुरी से वह खड़ा था। अ क्रिएचर ऑफ हेरोइक ब्लड, एक बहुत ही बहादुर क्रिएचर के रूप में, हेरोइक एक नायक के रूप में खड़ा था। अ प्राउड, एक गर्व के रूप में। थ्रो दो चाइल्ड लाइक फॉर्म, यद्यपि माना कि उसका फॉर्म, इसका रूप, साइज बच्चे के समान था, लेकिन वह उस तूफान के सामने एक रूलर, शासक की तरह खड़ा था। एक हेरोइक ब्लड, एक मजबूत नायक के रूप में डटा था और एक गर्वीला प्राउड पर्सन के रूप में नज़र आ रहा था, जबकि वो अभी बच्चा था। अगली फिल्म देखते हैं। नेक्स्ट पैसेज यहाँ। द फिल्म रोल्ड ऑन, आग की लपटें रोल्ड ऑन बढ़ती जा रही थी। ही वुड नॉट गो विदाउट हिज फादर वर्ड, लेकिन वह बॉयज बिना अपने पिता की आर्डर लिए जा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि उसके पिता ने कहा था कि
कि जब तक मैं ना कहूँ तुम पोस्ट मत छोड़ना, है ना। दैट फादर फेंट इन डेथ बेलो हिज वॉइस नो लॉन्गर हर्ड, जबकि उसके पिताजी अब नीचे डेक पर नीचे फेंट हो चुके थे, मीन्स एकदम मूर्छित थे, और मूर्छित थे कहने का मतलब मर चुके थे, उसकी आवाज़ वो नहीं सुन सकते थे। ही कॉल्ड लाउड, उस बच्चे ने, बच्चे का नाम तो आप जान रहे हैं ना, कासाबियांका, तो बच्चे ने बहुत तेज़ आवाज़ में चिल्लाया, से फादर से, इफ़ इट माई टास्क इज़ डन, अगर मेरा काम पूरा हो गया हो तो बोलिए पिताजी कि मैं अब अपनी पोस्ट से हट जाऊं। ही न्यू नॉट दैट द कैप्टन ले, उसको पता नहीं था यह कैप्टन, कैप्टन मीन्स होता है स्टूडेंट कैप्टन, कैप्टन एडमिरल, जैसा कि आपको पता है उसके पिताजी एडमिरल थे, उन्हीं को कैप्टन कहा जा रहा है। उस बच्चे को पता नहीं था कि कैप्टन अब हमेशा के लिए लेट गया है, मीन्स सो चुका है, डेथ हो गई है। अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन, बेटा उसके पिता के अनकॉन्शियस के बारे में नहीं जानता था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टैंजा की तरफ। स्पीक फादर वंस अगेन ही क्राइड, एक बार फिर से बच्चे ने चिल्लाया कि पिताजी बोलो। इफ़ आई मे बी गॉन, क्या मैं अब जा सकता हूँ। एंड बट द बूमिंग शॉट रिप्लाइड, लेकिन उसके पिता तो उत्तर नहीं दिए, लेकिन चलती हुई गोलियाँ उत्तर दी। एंड फास्ट फ्लेम रोल्ड ऑन, और आग की लपटें और तेज़ी से अब आगे बढ़ गई, और तेज़ी से आगे बढ़ रही थी, मीन्स पूरे शिप को अपने आगोश में ले रही थी। अपॉन हिज ब्रो ही फेल्ट देयर ब्रीथ, अब उसके भाव पर और उसकी अंदर की सांसें अब थोड़ा सहम सी गई थी। एंड इन हिज वेविंग हेयर, उसके हेयर अब कांपने लगे थे, उसके बाल उड़ने लगे थे, कहने के मतलब अब उसको अनहोनी का अंदेशा हो चुका था। एंड लुक्ड फ्रॉम दैट लोन पोस्ट ऑफ डेथ, अब उसको लग रहा था अब वो डेथ के पोस्ट पर खड़ा था, यानी मृत्यु के पोस्ट पर अब खड़ा था। इन स्टिल एट ब्रेव डिसअपियर, जबकि इस बहादुरी में उसको निराशा ही मिली। निराशा का मतलब वो अपने पिता के आदेशों का पालन कर रहा था, लेकिन उसके पिता की डेथ हो चुकी थी, कहने का मतलब पूरी बहादुरी का परिणाम उसको निराशा ही मिलना था। अंडरस्टूड बच्चों? अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। एंड साउटेड बट वंस मोर लाउड, एक बार फिर से बॉय ने चिल्लाया, माई फादर मस्ट आई स्टे, क्या मैं अभी और रुकूं या जाऊं। वाइल ओवर हिम फास्ट थ्रो सेल श्राउड, अब देखिए आगे क्या होता है। तभी उसके ऊपर फास्ट थ्रो सेल का मतलब होता है सेल का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग क्लॉथ, वो मजबूत कपड़ा जो नाव के डिक के कॉर्नर पर बंधा होता है, जिसके सहारे नाव आगे चलती है, वायु के सहारे नाव आगे बढ़ती है। वो मजबूत कपड़ा उड़ करके उसके ऊपर आ जाता है एंड श्राउड, और मानो जैसे कफन के रूप में उसको ढक लिया हो। द रीथिंग फायर मेड अवे, अब रीथिंग का मतलब बढ़ती हुई, रीथ मीन्स गुस्सा, भड़की हुई आग, उसको रन अवे कर लिया, मीन्स अपने आगोश में ले लिया था, अपने अंडर में ले लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। रैप द शिप इन स्प्लेंडर वाइल, रैप द शिप, रैप का मतलब समेट लेना। अब शिप को पूरे फ्लेम ने अपने शानदार, शिप इन द स्प्लेंडर वाइल्ड, स्प्लेंडर में शानदार लपटों में, कहने का मतलब खूंखार भयानक लपटों में पूरे शिप को फ्लेम ने रैप कर लिया। फ्लेम में आग की ज्वाला ने घेर लिया था। दे कॉट द फ्लैग ऑन हाई, शिप को अपने अंदर समेट लिया। हाई, टॉप टू हाई मीन्स नीचे से लेकर ऊपर तक, पूरे फ्लैग तक। एंड स्ट्रीम अबव द गैलेंट चाइल्ड, और उस बहादुर बच्चे
को भी अपने अंदर ले लिया। उस बहादुर बच्चे की बहादुरी को भी अब फ्लेम ने रैप कर लिया था। लाइक बैनर इन द स्काई, मानो कि आकाश में अब बैनर उड़ रहा हो। कहने का मतलब आकाश में अब आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। आग की लपटें इस तरीके से उड़ रही थी, इस तरीके से वेविंग कर रही थी, मानो आकाश में कोई बैनर उड़ रहा हो, मीन्स कोई फ्लैग उड़ रहा हो। अब शिप नहीं दिखाई दे रहा था, बल्कि आग की लपटें ही दिखाई दे रही थी। आगे बढ़ते हैं। There came a burst of thunder sound. The boys, oh, where he was, asked of the wind that far round, with fragrance revived the sea. आज देखते हैं। There came a burst of thunder sound. अचानक वहाँ पर बहुत तेज बिजली की गर्जना आवाज़ सुनाई दी। The boys, oh, where was he? पोइट कहता है वो बॉयज़ कहाँ गया। अभी जो बच्चा यहाँ अपने पोस्ट पर खड़ा था, वो बच्चा कहाँ गया। आस्क्स ऑफ विंड दैट फार अराउंड, पोइट हवाओं से पूछता है कि किसी ने उस बच्चे को तो नहीं देखा। विथ फ्रेग्रेंस रेव्ड द सी, या उसके पार्ट को, फ्रेग्रेंस मीन्स टुकड़ा, अंश पार्ट, समुद्र ने तो नहीं निकल लिया, मीन्स समुद्र में तो नहीं समा गया। बच्चा जो था यहाँ कहाँ गया। नेक्स्ट पैसेज लेट्स सी। विथ मास्ट एंड हेल्म पेन एंड फेयर दैट वेल हैड बॉर्न द पार्ट। मास्ट मीन्स होता है स्टूडेंट अ लॉन्ग स्टिक, पोल, बम्बू जिसे कहते हैं पोल। एंड हेल्म मीन्स होता है पतवार, जिससे शिप को डायरेक्शन दिखाया जाता है, डायरेक्शन में किया जाता है। एंड पेनन मीन्स शिप, फ्लैग ऑफ द शिप, शिप पर लगा हुआ फ्लैग। दैट वेल हैड बॉर्न देयर पार्ट, यही लोग थे जिन्होंने अपना बखूबी साथ दिया, मीन्स लाइफलेस हैं। शिप पे लगा हुआ वो फ्लैग और वहाँ पे रखी हुई हेल्म मीन्स पतवार, बड़ी सी बम्बू, और मस्ट, इसको मस्तूल कहते हैं, ये भी बम्बू है। तो ये तीनों लोग लाइफलेस, ये सब अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाए, बाकी लोग तो भाग गए छोड़ करके। इनके साथ ही एक और था जिन्होंने बहुत ही बहादुरी दिखाया, वो कौन था। बट द नोबलेस्ट थिंग्स विच पेरिस देयर वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट, लेकिन सबसे नोबलेस्ट थिंग जिन्होंने अपनी जान गंवा दी वो था यंग फेथफुल हार्ट, वह मासूम सा बच्चा कासाबियांका, जिसने अपनी ड्यूटी को निभाते निभाते अपने प्राण दे दिए। डे स्टूडेंट, नाउ पोएम इज़ ओवर। बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम थी। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया हो। अगर आपको रियल में हमारे एक्सप्लेनेशन, इस पोएम की कहानी, स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आगे हम आपको इससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इसके पहले जान लें। दिस पोएम इज़ रिटन बाय फेलिसिया हैमंड, was a British poet. She highly regarded by other great poets of her times like William Wordsworth. उनको उस समय के विलियम वर्ड्सवर्थ के इक्वल में रखा जाता था। हर पोएम बिकेम पॉपुलर इन द बोथ इंग्लैंड एंड अमेरिका। इनकी कविताएं इंग्लैंड और अमेरिका दोनों में काफ़ी प्रसिद्ध हुई। एंड कासाबियांका इज़ हर मोस्ट पॉपुलर पोएम। और कासाबियांका जो आपने भी पढ़ा, इनकी सबसे मशहूर और सबसे अच्छी कविता थी। आगे हम कुछ कंप्रहेंशन क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि मैंने टिक लगाया, बस आपको करना है। चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट का है क्रीचर ऑफ हेरोइक ब्लड रेफर टू यंग बॉय। सेकंड का आंसर देख लीजिए, द फादर वाज अनकॉन्शियस ऑफ हिज सन बिकॉज ही हैड डाइड। तो सी वाला। ए का ए, वन का ए और टू का सी। थ्री क्या होगा, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी, आप पढ़ लीजिए। एंड 4th नंबर आंसर, नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं। यस,
ए रहा फोर्थ आंसर, लास्ट कॉल टू हिज फादर। तो इस प्रकार से आप करेक्ट टिक लगाएंगे बुक में एंड कॉपी में। और हाँ, आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, कंप्लीट करना है इसको। एज द बैटल रेज ऑन द फ्लेम रोल्ड ऑन, द फ्लेम रोल्ड ऑन। सेकंड, यंग कासाबियाका called out to his father many times asking him if it my task is done, it my task is done. Okay. 3 number, since Casabianca did not hear his father respond, he died, he had died, he had died, had यहाँ लगा लेंगे बच्चों, had, एक मिनट, यहाँ मिडिल में हैड लगाएंगे, हैड हैड, क्योंकि वो मर चुके थे, है ना। और फोर्थ नंबर देखते हैं, कासाबियांका वाज अनवेयर दैट हिज फादर फेंट इन डेथ। 5 नंबर, व्हेन द शिप एक्सप्लोडेड इट ले द शिप इन वाइड ब्लू सी। एंड 6 नंबर का फीलिंग होगा, द नोबलेस्ट थिंग दैट पेरिश इन द बैटल वाज दैट यंग फेथफुल हार्ट, यंग फेथफुल हार्ट। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको बता दूं। यस डियर स्टूडेंट, नाउ आई हैव ओवर, मैंने सब कुछ आपको बता दिया जो इम्पोर्टेंट कंप्रहेंशन क्वेश्चन था। और आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। आपको अगर हमारी आज की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।